का जो विषय है वो है वशीकरण। वशीकरण क्या चीज है, कैसे होता है और वास्तव में होता है कि भी नहीं होता, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, तो उसमें बहुत सी बार लोग बाग कहते हैं आप जो ये वीडियो YouTube के ऊपर डालते हैं इसकी क्वालिटी सही नहीं है, या इसका लुक अच्छा नहीं है, या जो भी है। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग ये वीडियो किसी स्टूडियो के अंदर नहीं बनाते। मैं घर पे जिस तरह से बात करता हूं उसी तरह से उसको शूट कर लिया जाता है, और उसमें जितनी एडिटिंग मेरे भगत लोग जानते हैं, वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, उतनी एडिटिंग करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यूट्यूब पे इसलिए डालते हैं ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। नहीं तो ये लोग है ना सीडी बनाते हैं, और सीडी बना करके जो लोग मेरे मानने वाले हैं, जो लोग मेरी विचारधारा को मानते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये किसी एक सज्जन द्वारा किया जा रहा है कार्य। यूट्यूब पे इसलिए डालना चालू किया ताकि और लोग भी अगर कोई इसका लाभ लेना चाहे तो ले पाए। और दूसरी एक बात मैं आपसे कहता हूं कि आपको इन वीडियोस में से ज्ञान लेना है। कोई आपको अगर सेट देखने का शौक हो, या ऐसा महाराज चाहिए जो रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह पहन करके बैठा हो, पीछे भगवान के बड़े फोटो लगे हों, और जिस तरह का लुकअप होता है आजकल टीवी में जब महाराज आते हैं, या ये जो बड़े बड़े जो सत्संग के अंदर महाराज बैठ करके बोलते हैं, तो एक अलग चीज है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वशीकरण की। देखिए, वशीकरण होता है। हालांकि मेरी ये बात सुन करके कई अंधविश्वास निवारण समिति वाले या दूसरे लोग इस बात पे आपत्ति करेंगे, बोलेंगे भी साबित करो। हर चीज साबित कभी ये जो शब्द कई लोग इस्तेमाल करते हैं ना, साबित करो, मैं कहता हूं जीवन में हर चीज साबित होती है, अपने समय के ऊपर साबित होती है। जैसे कई लोग, बल्कि 90% 95% लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होता, लेकिन कभी जीवन में ऐसा अवसर जरूर आता है जब वो इस तरह की शक्ति को देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं, तब उनको मालूम चलता है कि भूत होता है। और जब किसी मंत्र या तंत्र शक्ति को आप साबित करने का चैलेंज देते हैं, तो आप समझ लीजिए आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। और भगवान कोई आपका चाकर नहीं है, कोई नौकर नहीं है कि आप उसको कह रहे हो कि साबित करो और वो आकर के आपको साबित करेगा। वो करेगा, लेकिन अपने समय के ऊपर करेगा, जब आप चारों खानों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये बात बराबर है। सबसे बड़ा सबूत तो आप स्वयं हैं। आप स्वयं कहां से आए, कैसे आए, इसी माँ बाप के गर्भ से क्यों पैदा आए, इसी खानदान में क्यों आए, आपने जीवन में क्या क्या सोचा था, क्या क्या हुआ, कितनी बातें सही गई, कितनी गलत गई, जीवन में जो मिला क्या वो पहले से सोचा था, जीवन में जो कुछ खोया क्या पहले से सोचा था। ये सब चीजें आप सोचोगे तो भगवान का अस्तित्व तो अपने आप साबित हो जाएगा। तो भगवान कोई आपका चाकर नहीं है कि आप बोलो कि ऐसा साबित करके दिखाओ और वो आपको करके दिखाए। आप भगवान को मानो, भगवान के लिए ये जरूरी नहीं है। आप भगवान को मानो, भगवान के लिए ये जरूरी नहीं है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप भगवान को मानो। दुनिया व्यवहारिक है, पर फिर भी मुंह से निकल ही जाता है बड़े बड़े व्यवहारिक लोगों के, ओ माय गॉड जब उनके समझ से बाहर बात होती है। खैर, जाने दीजिए। कोई इस तरह का व्यक्ति जब ये बातें उठाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप समझ लीजिए कि वहीं से भगवान इस बात को माइंड कर लेता है। फिर धीरे धीरे इसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि
कितने सालों तक वो अपने झूठे अभिमान में रहेगा। आखिर में वो कहता है नहीं, कुछ है, पराविज्ञान है, भगवान है। खैर जाने दीजिए, थोड़ा विषय से अलग चले गए। वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण का एक उपाय है बहुत अच्छा, विशेषकर मैं महिलाओं के लिए ये उपाय आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की ये शिकायत होती है कि उसने मेरे पति को वश में कर लिया है और वो उस तरफ चला गया है, या पति मेरे सुनता नहीं है, या जो भी कई तरह की बातें होती है। यानी किसी पत्नी का जब बस किसी पति के ऊपर नहीं चलता, या वो पत्नी के अलावा किसी व्यक्ति की या किसी महिला की बात ज्यादा मानता है, या पत्नी के होते हुए किसी दूसरी महिला से संबंध रखता है, तो इस तरह की बातें आती है कि उसने मेरे पति को या मेरे बॉयफ्रेंड को या प्रेमी को वश में कर लिया। देखिए, ये तो मैंने आपको बोला था वशीकरण होता है। वशीकरण के कई तरह के कार्य होते हैं, इसको कई ये अंतर तंत्र वाले लोग करते हैं। ये ठीक है कि ज्यादातर अंतर तंत्र वाले 80% झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, ठग होते हैं, लेकिन 20% जरूर है कि जो इसको सच्चे तरीके से कर देते हैं। लेकिन और हमारे जो शास्त्र हैं इसमें भी वशीकरण के बारे में काफी विस्तृत में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वशीकरण आपके जो प्रिय व्यक्ति के ऊपर नहीं हो उसका उपाय क्या है। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, और ये उपाय ये है कि आप अपना चरित्र ठीक रखिए। हो सकता है आपके जीवन साथी का चरित्र ठीक नहीं हो सकता है आपके जीवन साथी का चरित्र ठीक नहीं हो, आपसे चुपके किसी से मिलता हो या उसने संबंध रखे हैं, लेकिन आप अपना चरित्र नहीं खराब कीजिए। आप अपने चरित्र पर मक्कम रहिए। आप अपना जो चरित्र है उसको जाने नहीं देखिए, तो वहां आपके साथ सच्चाई की ताकत मिल जाएगी। और जब ये सच्चाई की ताकत आपके साथ रहेगी, आपके हृदय में संबंधों की पवित्रता रहेगी, तो चाहे वो सामने वाला कितना भी तंत्र करे, कितना भी मंत्र करे, आपका पति है या आपकी पत्नी है, आपके पास लौट के आ जाएगी। को जीवन में सबसे बड़ी अगर जो ताकत है तो सच्चाई की ताकत है, पवित्रता की ताकत है, अंतःकरण की शुद्धि की ताकत है। इससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। और अगर आपका पति है या पत्नी है, अगर वो किसी कारण से चरित्रहीन हो गए और आप सोचो ठीक है भाई घर तो बचाना है, हम भी कहीं बाहर चले जाते हैं, आप अपना चरित्र भी खराब कर लेते हो, तो आपके अंदर से वो सच्चाई की ताकत है ना निकल जाती है, आपके अंदर से वो पवित्रता निकल जाती है जो आपको आपका अधिकार वापस दिला सकती है। आप बोलोगे कि जब सामने वाला चरित्रहीन है तो हमको अपना चरित्र बचा के क्या करना है, और उससे हमको फायदा क्या। उससे आपको बहुत बड़ा फायदा है, वो कुदरत की निगाह में गुड मार्क हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को, स्त्री को कुदरत अच्छा समझती है उसके लिए अच्छा ही करती है। तो कुदरत कुछ ऐसा करेगा सामने वाले के जीवन में कि जिसकी वजह से आपको परेशानी है, उन लोगों को अलग होना पड़ेगा। आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी, फियोन्सी, बॉयफ्रेंड जो भी हो, आपके पास वापिस आ जाएगा। तो मैं ये सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूं, किसी भी ज्योतिष पंडित के पास जाने से अच्छा कि आप अपना चरित्र अच्छा रखिए। दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी को किसी ने वश में कर रखा है, वशीकरण कर रखा है, और आप इसके उपाय के लिए किसी पंडित, ज्योतिष, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो आप नहीं जाइए, मैं आपको मना करता हूं। तो इसमें क्या होता है कि 60 या 70% जो लोग होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, वो लोग इस काम के नाम पे ठगी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं तो इस काम के बहाने
आपसे अनुचित रूप से धन ले लेते हैं, ज्यादा पैसा ले लेते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं होते हैं जो आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। मैं एक ही चीज आपको कहता हूं, एक मंत्र तो जो इसमें लिखा हुआ आएगा वो आप उस मंत्र का जाप कीजिए चंदन की माला से। सुबह नहा धो करके अनवरत आप जाप कीजिए। उससे आपको, आपके जीवन साथी को अगर किसी ने वश में कर रखा होगा तो उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। और ये मंत्र स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, इसी मंत्र का आप जाप कीजिए, चंदन की माला से कीजिए, सुबह के समय कीजिए। अगर कोई स्त्री मंत्र जाप करती है तो महीने में उन 3-4 दिनों को छोड़ दे जब वो अशुद्ध होती है। और कोई पुरुष अपनी स्त्री के ऊपर किसी का वशीकरण छुड़ाने के लिए जाप करता है तो उसको नियमित तौर से कर सकता है। तो ये इस मंत्र का आप चंदन की माला से जाप कीजिए। अभी ये मैं नहीं कह सकता कि कितने समय में आपके जीवन साथी पर जो किसी ने वशीकरण कर रखा उससे उसको छुटकारा मिलेगा। ये कितने लंबे उनके संबंध है, क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई फायदा नहीं होता या आप में बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये करने का धीरज नहीं, जहां तक मेरा जो अनुभव रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा, इस मंत्र को जाप करने से कुछ हुआ है 90 दिन के अंदर ही अंदर। अब 90 दिन के अंदर 89वां दिन भी होता है। आप 50 दिन करके बोलो कि नहीं अभी कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं। 90 दिन तक आप कीजिए, और 90 दिन तक करने के बाद अगर नहीं होता तो आप बेहिचक आप मेरे से फोन पर, मेल के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका कार्य निःशुल्क करूंगा, क्योंकि आप तो एक स्वयं मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत सी विधाएं जानता हूं जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा, और इसका कोई भी शुल्क नहीं होगा, कोई भी शुल्क नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी दूसरे शहर से आते हैं तो आपको अपना खर्चा स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा जो भी आपका व्यक्तिगत खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा, बाकी इस चीज का कोई भी खर्चा। लेकिन एक चीज, एक शर्त है मेरी, मैं आपके विचार से सहमत होना चाहिए, मेरे को लगना चाहिए आपकी जन्म पत्री देख के कि वास्तव में आपके जीवन साथी को किसी ने वश में कर रखा है। कई बार क्या है, कुछ लोगों को वहम होता है, और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं आप सच बोल रहे हैं, आपकी जन्म पत्री उसकी पुष्टि कर रही है, तो मैं आपका निःशुल्क में कार्य करूंगा, आपकी मदद करूंगा। और वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि 80% लोगों का काम तो इस मंत्र के जप से 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। कोई ऐसा क्लिष्ट कार्य वाला इंसान है जिसका कार्य नहीं होता हो तो अब बेहिचक मेरे से संपर्क कर सकता है, लेकिन 90 दिन जप के बाद। क्योंकि अगर आप अपने घर में बैठे हुए जप करके शांति से आपका काम कर सकते हैं तो कहीं आने जाने की जरूरत आपको है नहीं। और फिर अगर नहीं होता तो आप आइए, मैं आपसे जस्टिफाइड होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखी है, वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? आपको किसी को वश में करना हो तो जो वो रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि प्रेम से आप बोलिए। वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र है मीठा बोलिए। और संस्कृत में भी एक श्लोक है, वचने का दरिद्रम, वचन से क्यों दरिद्र होते हैं। इस वशीकरण का सबसे अच्छा मंत्र है, किसी को कड़वा नहीं बोलिए। दूसरे वशीकरण के मंत्र में इसलिए बताता क्योंकि लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपके कर्तव्य हैं आप उनका पालन कीजिए। और ये वशीकरण नाम की जो भी वस्तु है, तंत्र है, क्रिया, ये कभी स्थायी नहीं होती है। जब वशीकरण का प्रभाव टूटता है, जब इसका पर्दा हटता है तो बहुत सारे खेद होते हैं, बहुत सारे पछतावे होते हैं और बहुत सारी जलालत होती है। और मैं तो यही कहता हूं, कोई इंसान अगर अपनी कोई सही बात नहीं माने तो उसको मनवाने के लिए कभी भी वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अनुचित है, उचित नहीं है। और इसके आज की भाषा में बोलो तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं।
तुरंत नहीं होते, कई बार कुछ टाइम के बाद होते हैं, साल 2 साल 5 साल के बाद भी होते हैं, क्योंकि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि कुदरत ने उसको उस चीज के लिए नहीं रखा था, उस चीज वो बात जो आपने उससे करवाई उसके लिए उसको नहीं बनाया था, और आपने अपनी विद्या का प्रयोग करके और इस तरह का कार्य उससे कराया, तो इसमें कुदरत आपको जरूर सजा देती है। तो कभी किसी पर वशीकरण का प्रयोग नहीं कीजिए, और वो उचित भी नहीं है। नहीं ऐसे तांत्रिकों के, बाबाओं के, पंडितों के चक्कर में आप आइए, है ना, मौलवियों के भी, ये लोग बहुत ही अखबार में आता है विज्ञापन, ये कर लो वो कर लो, तो ये सब चीजें बेकार की चीजें। कोई इंसान आपके विचार से सहमत हो वहां तक बात सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके विचार से सहमत होने वाला कोई दूसरा इंसान मिलेगा। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। और अंत में आपको मैं कहता हूं कि 90 दिन तक इस मंत्र के जप उपरांत, वशीकरण छुड़ाने का मंत्र है, अपने जीवन साथी को 90 दिन तक इस मंत्र के जप के उपरांत अगर आपको फायदा नहीं लगे तो आप बेहिचक, निसंकोच आप मेरे से फोन पर, मेल पर, जैसे भी हो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।